दोस्तों, प्रेमी ने अपने प्रेमिका की कॉलेज में ही उसके गर्दन पर चाकू से 7 बार वार करने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी आज से 4 महीने पहले कर्नाटका की हुबली में एक लड़की की मर्डर से शुरू हुई थी। लेकिन जिस लड़की का मर्डर हुआ था वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उस लड़की का नाम नेहा था और वह कांग्रेस के पार्षद निरंजन हेमरथ की बेटी थी। नेहा की मर्डर करने वाला लड़के का नाम फैजाद था। फैजाद और नेहा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फैजाद नेहा से प्यार करता था और वह नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह हिंदू थी और फैजान मुस्लिम था। नेहा 18 अप्रैल को अपने कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी। उसी समय फैजाद कॉलेज में आता है और नेहा पर चाकू से वार करने लगता है और नेहा के शरीर पर चाकू से 7 बार वार करता है, जिसकी वजह से नेहा की तुरंत मृत्यु हो जाती है। नेहा की मृत्यु हो जाने के बाद फैजाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलेज के कुछ लड़के फैजाद को पकड़ लेते हैं और नेहा को अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन नेहा की पहले ही मृत्यु हो गई थी। नेहा की हत्या हो जाने के बाद नेहा के पिता निरंजन कहते हैं कि फैजाद कुछ दिन पहले मेरी बेटी को प्रपोज किया था और वह उसका पीछा कुछ दिनों से कर रहा था। उसने लव जिहाद में मेरी बेटी की हत्या किया है। लव जिहाद को लेकर कॉलेज के कुछ बच्चे प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को लव जिहाद न बताते हुए इस केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह हत्या निजी मामलों की वजह से हुआ है। फैजाद की मां ने कहा, मेरा बेटा और नेहा दोनों प्यार करते थे। यह बातें मुझे पता थी क्योंकि मेरा बेटा ने मुझे बताया था कि जब वह कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बना था उसी समय नेहा ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसी समय समझाया था कि तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो, लेकिन फिर भी वह उससे प्यार करने लगा और मेरा बेटा लगभग पिछले 1 साल से नेहा की वजह से डिप्रेशन में रह रहा था और नेहा की वजह से डिप्रेशन में रहने के कारण उसने नेहा की हत्या किया है। इधर फैजाद अपने बचाव में कुछ भी नहीं बता रहा था क्योंकि वह हत्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जब पुलिस फैजाद को पकड़ के ले जा रही थी तो नेहा के पिता निरंजन कहते हैं कि फैजाद ने लव जिहाद में मेरी बेटी की हत्या की है। इसमें और भी लोग शामिल हैं, उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस कहानी में फैजाद दोषी है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।